NIUS के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं। देखो, जिन स्टूडेंट ने अक्टूबर सेशन के लिए एडमिशन ले रखा है, आप सबको ये जानना होगा कि आप लोग का TMA जो कि NIUS सबसे पहले लेने वाली है, वो कब से लेगी, आपको कब से आपको TMA अपलोड करने का लिंक मिलेगा, और TMA जब आप जमा करा दोगे तो आपको कितने दिनों में NIUS जो है TMA के मार्क्स आपको दे देगी। और दूसरा, ठीक उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होना होता है, तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपका कब से होगा और प्रैक्टिकल में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। और प्रैक्टिकल जब आप दे दोगे तो उसके बाद आपको कितने दिनों में NIUS जो है आपको मार्क्स अलॉट कर देगी। ठीक है। तीसरा, आपका थ्योरी का एग्ज़ाम अभी होना है, तो वो कब होगा, थ्योरी की डेट शीट कब तक आएगी, थ्योरी का हॉल टिकट कब तक आएगा, और थ्योरी का रिजल्ट जो है कितने दिनों में आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आप किसी भी सेशन से हो, जैसे कि आपको पता है कि NIUS के 2 सेशन होते हैं, एक अप्रैल मई का और दूसरा अक्टूबर नवंबर का। तो आप इनमें से किसी भी सेशन से हो, NIUS क्या करती है, सबसे पहले वो आपसे TMA बनवाती है। ठीक है। सबसे पहले आपको बोलेगी कि आप TMA बनाओ। TMA बनाने के बाद आपसे कहेगी कि आप इसे अपलोड करो पोर्टल पर या अपने स्टडी सेंटर जाकर जमा कराओ। ठीक है। तो जो अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट हैं, उनको TMA कब से कब तक अपलोड करना होता है, ये NIUS ने पहले से ही बता रखा है, और मार्क्स कब तक मिलेंगे ये भी NIUS ने पहले से ही बता रखा है। तो यहाँ पर हम अक्टूबर सेशन का ही आपको बताने वाले हैं। तो देखो, जो अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट हैं, उनको TMA जो जमा कराना होता है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का टाइम मिलता है। आपको इसी में अपना TMA बनाना होता है, TMA बनाकर पोर्टल पर अपलोड कर देना होता है, या ऑफलाइन का आपको ऑप्शन मिलता है, तो ऑफलाइन स्टडी सेंटर जाकर आपको जमा कराना होता है। अब जब आप TMA बनाकर जमा करा देते हो पोर्टल पर, उसके बाद आपको मार्क्स कितने दिनों में मिलता है, तो यहाँ पर आप देख पा होंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको इन्होंने बोल रखा है कि आपके TMA के जो मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये NIUS है, यहाँ पर कम से कम 1 महीना लगता है। ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग के जो TMA के मार्क्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया TMA के बाद। ठीक है। दूसरा क्या करती है, अब देखो, जब आप TMA जमा करा दोगे, ठीक है, यानी कि TMA की जो लास्ट डेट क्या है, वो 31 जुलाई है। हॉल टिकट आपको दे देगी कि इस डेट पर आपको प्रैक्टिकल अपना जमा कराने जाना है। ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिकल में क्या होता है, थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देता हूँ, हालांकि मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दिया है, चाहो तो उसे देख लेना। तो देखो, प्रैक्टिकल में होता क्या है कि आपसे NIUS क्या करती है, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट पहले से ही NIUS ने फिक्स कर रखे हैं। जैसे कि डिटेल के लिए बताऊं तो मैं आपको, जैसे कि आपके पास अगर अकाउंटेंसी है, ज्योग्राफी है, या फिर योगा एंड एजुकेशन है, या फिर आपके पास एक आध सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, तो उसमें से अगर आपके पास एक भी सब्जेक्ट है जो मैंने अभी आपको नाम बताया है का है, तो योगा में आपको एक टॉपिक दे देगी NIUS और कहेगी इस पर आप प्रैक्टिकल बनाओ। ठीक है। प्रैक्टिकल जब आप बना लोगे तो आपने डेट शीट आप लोग के लिए पहले से ही रिलीज़ कर देगी। ठीक है। हॉल टिकट भी आपको दे देगी और कहेगी कि जो आपको डेट दिया गया उस डेट पर NIUS आओ, जो स्टडी सेंटर उसमें मेंशन होता है पहले से ही हॉल टिकट में, उस स्टडी सेंटर पर आपको जाकर अपना प्रैक्टिकल जमा कराना होता है। और प्रैक्टिकल जब आप जमा कराते हो तो उस समय आपसे जो टीचर होते हैं, जो लेते हैं आपसे प्रैक्टिकल, वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जो जिस टॉपिक पर आप अपना प्रैक्टिकल बनाते हो। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको और कुछ टाइम दे देते हैं, जैसे कि 1-1.5 घंटे का टाइम देते हैं और कहते हैं कि इतने इतने समय में आप अपना जो हमने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिख के दो हमें। ठीक है। तो प्रैक्टिकल ये होता है। अब देखो, इसके मार्क्स कब तक मिलते हैं, तो मार्क्स जो मिलते हैं ना, ये 15 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर मिल जाते हैं। ठीक है। अब देखो, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स में, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स ना 2 पैटर्न में मिलता है, एक समेटिव असेसमेंट और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स होते हैं ना, वो तो आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल जाता है, देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो आपको बिल्कुल एंड में मिलता है, जब आपके थ्योरी के रिजल्ट वगैरह सब आ जाते हैं ना, तब। ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या करती है NIUS, दूसरे नंबर पर आपसे प्रैक्टिकल बनवाती है। कैसे बनवाती है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब देखो, जब आप प्रैक्टिकल दे दोगे तो ठीक उसके बाद 1 महीने बाद, अब देखो, जब आप प्रैक्टिकल दे दोगे तो उसके बाद क्या करेगी NIUS, आपसे थ्योरी के एग्ज़ाम लेगी। और जो अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट हैं उनका, जब आप अपना प्रैक्टिकल जमा करा देते हो, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे देते हो, प्रैक्टिकल का वाइवा दे देते हो, उसके बाद NIUS क्या करती है, आपके थ्योरी के एग्ज़ाम की डेट शीट निकालती है, थ्योरी एग्ज़ाम की हॉल टिकट निकालती है, और उसके बाद आपको थ्योरी के एग्ज़ाम लेती है। ठीक है।
अब थ्योरी की एग्ज़ाम जब भी होगा, जब भी आपका डेट शीट आएगा, जब भी आपका हॉल टिकट आएगा, इस सब के लिए मैं आपसे पहले से ही वीडियो बना रखा हूँ और उस समय भी बनाऊँगा जब ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है। अब देखो थ्योरी के जो एग्ज़ाम आपके होंगे उसके रिज़ल्ट कितने दिनों में आएंगे, तो देखो ऑफिशियली तो यही कहा गया है कि 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन NIOS है और देखा जाता है कि 2 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 2.5 महीने का टाइम लगता है थ्योरी के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने में। ठीक है, डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो NIOS क्या करती है, 3 पैटर्न में आपसे एग्ज़ाम लेती है। सबसे पहला आपसे वो TMA मांगेगी, दूसरा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेगी, तीसरा आपका थ्योरी का एग्ज़ाम लेगी, तीसरा आपका थ्योरी का एग्ज़ाम लेगी। ठीक है, तो इन 3 पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होता है और आपके इसके बाद ही आप NIOS में क्वालिफाई होते हो, पास होते हो, वो आपके रिजल्ट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।